नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री विद युवा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। फटाफट से 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर ये समझेंगे कि ये राम राज्य होता क्या है। आप बहुत सुनते हैं कि मोदी जी का शासन आ गया, राम राज्य चल रहा है, राम मंदिर की स्थापना हो गई, राम राज्य चल रहा है, ये राज्य आ गया, राम राज्य चल रहा है, अमेरिका में राज्य है, राम राज्य चल रहा है, बहुत सुनते हैं आप। लेकिन ये राम राज्य होता क्या है, आज इसी को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फटाफट से मैं आपको 5 मिनट में समझाऊंगा। आजू बाजू की आवाज़ें आएँ तो ध्यान मत देना, और गर्मी बहुत है तो बिना पंखे कूलर के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। फटाफट से समझते हैं कि ये राम राज्य होता क्या है। राम राज्य क्या होता है, देखो, कई सारे दार्शनिकों के, कई सारे जो विचारक हैं उनके मत में तो राम राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जहां पर किसी के साथ असमानता ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और दुनिया भर की, ये देखो जरा में पसीना आने लगा, तो इतनी सारी बातें की गई हैं। जैसे महात्मा गांधी के हिसाब से कुछ है और जयप्रकाश नारायण के हिसाब से कुछ है, मतलब सबने अपने अपने मत रखे, अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी राय रखी है। तो राम राज्य का एक बेसिक सा, फंडामेंटल सा मतलब क्या होता है उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, नंबर 1, एक ऐसा राज्य जो कि आदर्श राज्य हो। आदर्श राज्य का मतलब क्या होता है, देखो दुनिया में कोई चीज आदर्श होती नहीं है। हम आदर्श गैस की बात करते हैं, आदर्श द्रव की बात करते हैं, हम आदर्श इंसान की बात करते हैं, आदर्श धर्म की बात करते हैं, आदर्श संप्रदाय की बात करते हैं, तो आदर्श कुछ भी नहीं होता। आदर्श का मतलब ऐसा है कि जो सबके लिए मतलब अच्छा ही हो, लेकिन दुनिया में सब अच्छा होता कहाँ है। तो हम एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं राम राज्य से कि जो एक आदर्श राज्य हो। जैसे एक अच्छे बेटे की बात करते हैं तो हम कहते हैं श्रवण कुमार, एक अच्छी पत्नी की बात करते हैं तो हम सीता का नाम लेते हैं, अच्छी प्रेमिका की बात करते हैं तो हम राधा जी का नाम लेते हैं। तो एक अच्छे राज्य की बात करते हैं तो हम राम राज्य की बात करते हैं। एक आदर्श राज्य हो उससे हम राम राज्य कह सकते हैं। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कल्याणकारी राज्य हो। जैसे अभी हमारा संविधान भी कहता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। जबकि ऐसा है नहीं, राज्य कल्याणकारी कहाँ है। और किसी के भी शासन को आप राम राज्य कहते हो ना तो आप बेवकूफ़ हो। आप किसी के भी शासन को राम राज्य मत कहो। आप मोदी जी का शासन आए कहने लगे राम राज्य, अरे कहाँ से राम राज्य है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हुआ, बीफ को रोज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तो और किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, तो इसको आप राम राज्य नहीं कह सकते। राम राज्य ऐसा है कि सब खुश रहें। तो आदर्श राज्य होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। नंबर 3, डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ, यानी भेदभाव ना हो। किसी के साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पे, तो भी आप उसको राम राज्य नहीं कह सकते। राम राज्य का मतलब मैंने कहा ना आदर्श स्टेट। आदर्श स्टेट कहाँ मिलेगा आपको, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कितना, इतना भी नहीं। नंबर 4, सबके लिए जस्टिस हो, यानी कि न्याय सबके लिए हो, समान न्याय हो। ये नहीं कि एक ने 1 लाख रुपए दे दिए तो थोड़ी सजा कम कर दी। न्याय सबके लिए हो, एग्जैक्ट हो, बराबर हो। जैसे अशोक ने कहा था कि कोई मुझसे कभी भी मिल सकता है, चाहे मैं नहाऊं, चाहे अंतापुर में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, सो रहा हूं, आप आओ मिलो, मैं आपको न्याय दूंगा। तो उसको हम एक राम राज्य कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 5, किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो। अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो आप उसको भी राम राज्य नहीं कह सकते, वो भी एक बेकार स्टेट है। यानी कि कल्याणकारी राज्य आप फिर भी कह सकते हैं कि चलो भाई, हो सकता है किसी के साथ थोड़ा बहुत अत्याचार हो रहा हो, तो आप उसको भी राम राज्य नहीं कह सकते। 6, नंबर 6, असमानता ना हो, यानी कि सभी के लिए समानता हो। अगर किसी के साथ थोड़ी सी भी असमानता हो रही है तो भी आप उसको राम राज्य नहीं कहेंगे। अगर आप उसको राम राज्य कह रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, तो आप उसको भी राम राज्य नहीं कह सकते। और इसके अलावा आप क्या सोच सकते हैं राम राज्य के बारे में, कि सब लोग खुश रहें, ऐसा है ना, जनता पर टैक्स का बोझ ना हो, ऐसा। इसके अलावा हम जानवर भी खुश रहें, इसकी भी बात करना है हमें, पर्यावरण अच्छा रहे, इसकी भी बात करना है हमें, सब अच्छा रहे, तब तो राम राज्य कहेंगे हम उसको, वरना हम राम राज्य क्यों कहेंगे।
अब आप किसी भी स्टेट को राम राज्य कहने से बचना, क्यों? क्योंकि राम राज्य की शर्तें इतनी सारी हैं, ये सारे गुण अगर किसी स्टेट में हैं तो आप कह सकते हैं राम राज्य। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि सबके लिए समानता हो, दलित, आदिवासी, पिछड़े सबके लिए एक तरह का व्यवहार हो, तभी हम एक कल्याणकारी राज्य की बात कर सकते हैं, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, ये गांधी जी ने कहा। तो अभी के स्टेट में लगता है आपको कि हमारा देश राम राज्य है? गाय काट के बेच रहे हैं लोग, बीफ एक्सपोर्टिंग हो रहा है, कितना लाखों गाय काटी जा रही है रोज की, तो वो राम राज्य नहीं है, ठीक है। और अत्याचार देख रहे हैं किसानों पे, और लद्दाख में क्या हो रहा है, और हसदेव जंगल काटा जा रहा है, तो ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य ये होता है, ये गुण होने चाहिए। इसके अलावा आप जितनी अच्छी बातें सोच सकते हो वो सभी काय में आएगी, राम राज्य में आएगी। तो दोस्तों ये था राम राज्य का एक बेसिक सा मतलब, मैंने आपको 5 से 6 मिनट में समझाया, क्योंकि गर्मी बहुत है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे दार्शनिकों के हिसाब से, पूरे फिलोसफर्स के जो राय है, मत है, और जो विचारक कहते हैं उनके हिसाब से समझेंगे कि राम राज्य क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबको पता चल सके कि भाई राम राज्य क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं।